मैं लक्ष्मीबाई, महाराज गंगाधर राव की पत्नी, नवलकर वंश की वधू, प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। जाबाजो, तुम भी तैयार? दागो! आजादी। हर हर महादेव! हर हर महादेव! Fire the cannons! प्रस्तुत वीडियो मात्र मजे और मनोरंजन के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि आपको आपके अज्ञात इतिहास से परिचित करवाने के लिए बनाया गया है। कृपया इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और शेयर करके हमारे कार्य को समर्थन दीजिए। आपके इस समर्थन से हमारी मेहनत साकार होगी। जिन वीरों ने हमारे लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, आज हम उनको जानते तक नहीं हैं। हमारा यही प्रयास है कि हमारा सच्चा इतिहास भारत के घर घर तक पहुंचे। इस मुहिम में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। एक अद्भुत वीरांगना का शौर्य परिचय। एक वीरांगना रानी जिन्होंने अपने साहसी कर्मों से न सिर्फ इतिहास रच दिया, बल्कि तमाम महिलाओं के मन में एक साहसी ऊर्जा का संचार किया। वो वीरांगना जिन्होंने अपने साहस के बल पर कई राजाओं को हार की धूल चटाई। उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कई लड़ाई लड़कर इतिहास के पन्नों पर अपनी विजय गाथा लिखी। मैं लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य झांसी की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज्य के खिलाफ लड़ने का साहस किया और वो बाद में वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई के वीरता के किस्से आज भी याद किए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बलिदान और साहसी कामों से न सिर्फ भारत देश को बल्कि पूरी दुनिया की महिलाओं का सर गर्व से ऊंचा किया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जीवन देशभक्ति, अमर और बलिदान की एक अनुपम गाथा है। रानी लक्ष्मीबाई का प्रारंभिक जीवन। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के भदैनी नगर में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें सब प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। उनके पिता बिठूर में न्यायालय में पेशवा थे और उनके पिता आधुनिक सोच के व्यक्ति थे, जो कि लड़कियों की स्वतंत्रता और उनकी पढ़ाई लिखाई में भरोसा रखते थे, जिसकी वजह से लक्ष्मीबाई अपने पिता से काफी प्रभावित थी। उनके पिता ने रानी के बचपन से ही उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था, इसीलिए उन्हें बचपन से ही उस दौर में भी अन्य लड़कियों के मुकाबले ज्यादा आजादी भी दी गई थी। उनकी मां का नाम भागीरथ बाई था, जो कि एक घरेलू महिला थी। जब वो 4 साल की थीं,
तभी उनकी मौत हो गई और जिसके बाद उनके पिता ने लक्ष्मीबाई का पालन पोषण किया। आपको बता दें कि उनके पिता जब मराठा बाजीराव की सेवा कर रहे थे तभी रानी के जन्म के समय ज्योतिष ने मनु यानी लक्ष्मीबाई के लिए भविष्यवाणी की थी और कहा था कि वो बड़ी होकर एक राजरानी होंगी, और हुआ भी ऐसा ही कि वो बड़ी होकर एक साहसी वीर झांसी की रानी बनी और लोगों के सामने अपनी वीरता की मिसाल पेश की। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आत्मरक्षा, घुड़सवारी, निशानेबाजी और घेराबंदी की ट्रेनिंग ली थी, जिससे वो शस्त्र विद्याओं में निपुण हो गईं। झांसी की रानी का बचपन। आपको बता दें कि बाजीराव के पुत्रों के साथ मनु खेल कूद और मनोरंजन करती थी। वो भाई बहनों की तरह ही रहते थे। वो तीनों साथ में खेलते थे और साथ में पढ़ाई लिखाई भी करते थे। बचपन से ही अस्त्र शस्त्र चलाना और घुड़सवारी करना लक्ष्मीबाई के दो प्रिय खेल थे। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह। रानी लक्ष्मीबाई की शादी महज 14 साल की उम्र में उत्तर भारत में स्थित झांसी के महाराज गंगाधर राव नेवालकर के साथ हो गई। इस तरह काशी की मनु अब झांसी की रानी बन गई। आपको बता दें कि शादी के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। उनका वैवाहिक जीवन सुख से बीत रहा था। इस दौरान 1851 में उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। उनका वैवाहिक जीवन काफी सुखद बीत रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश सिर्फ 4 महीने ही जीवित रह सके वो, जिसके बाद उनके परिवार में संकट के बादल छा गए। वहीं उनके पुत्र के वियोग में महाराजा गंगाधर राव नेवालकर बीमार रहने लगे। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव ने अपने रिश्तेदार के पुत्र को गोद लेने का फैसला किया। गोद लिए गए पुत्र के उत्तराधिकार पर ब्रिटिश सरकार कोई दिक्कत नहीं करे, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार की मौजूदगी में पुत्र को गोद लिया और ये काम ब्रिटिश अफसरों की मौजूदगी में पूरा किया गया। और आपको बता दें कि इस गोद लिए गए बालक का नाम आनंद राव रखा गया, जिसे बाद में बदलकर दामोदर राव रखा गया। रानी लक्ष्मीबाई ने संभाला राजपाट। लगातार बीमार रहने के चलते एक दिन महाराज गंगाधर राव नेवालकर की तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई और 21 नवंबर 1853 को उनकी मृत्यु हो गई। पुत्र वियोग के बाद राजा की मौत की खबर ने रानी को काफी आहत किया, लेकिन इतनी कठिन परिस्थिति में भी रानी ने अपना धैर्य नहीं खोया। उनके दत्तक पुत्र दामोदर की आयु कम होने की वजह से उन्होंने राज्य का खुद उत्तराधिकारी बनने का फैसला किया। उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर था। रानी के उत्तराधिकारी बनने पर ब्रिटिश सरकार ने किया था विरोध। महारानी लक्ष्मीबाई धैर्यवान और साहसी महिला थीं, इसीलिए वो हर काम को बड़ी सूझबूझ और समझदारी से करती थीं और यही वजह थी कि वो राज्य का उत्तराधिकारी बनी रही। दरअसल जिस समय रानी को उत्तराधिकारी बनाया गया था, उस समय ये नियम था कि अगर राजा का खुद का पुत्र हो तो उसे ही उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। अगर पुत्र नहीं है तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया जाएगा। इस नियम के चलते रानी को उत्तराधिकारी बनने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। वहीं ब्रिटिश शासकों ने राजा गंगाधर राव नेवालकर की मौत का फायदा उठाने की तमाम कोशिशें की। वो झांसी को ब्रिटिश शासकों में मिलाना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार ने झांसी राज्य को हथियाने की हर कोशिश की। यहां तक कि ब्रिटिश शासकों ने महारानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। यहां तक कि निर्दयी शासकों ने रानी के राज्य का खजाना भी जब्त कर लिया। इसके साथ ही राजा नेवालकर ने जो कर्ज लिया था, उसकी रकम रानी लक्ष्मीबाई के सालाना आय से काटने का फैसला सुनाया, जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई को
झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। इस कठिन संकट से भी रानी लक्ष्मीबाई घबराई नहीं और वो अपने झांसी राज्य को ब्रिटिश शासकों के हाथ सौंपने नहीं देने के फैसले पर डटी रहीं। महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को हर हाल में बचाने की ठान ली और अपने राज्य को बचाने के लिए सेना संगठन शुरू किया। साहसी रानी के संघर्ष की शुरुआत, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी को पाने की चाह रखने वाले ब्रिटिश शासकों ने 7 मार्च 1854 को एक सरकारी गजट जारी किया, जिसमें झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का आदेश दिया गया। जिसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश शासकों के इस आदेश का उल्लंघन करते हुए कहा कि मैं लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। जिसके बाद ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया। इसके बाद झांसी को बचाने में जुटी महारानी लक्ष्मीबाई ने कुछ अन्य राज्यों की मदद से एक सेना तैयार की, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। वहीं इस सेना में महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्हें युद्ध में लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में अस्त्र शस्त्रों के विद्वान गुलाम खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, काशीबाई, मोतीबाई, सुंदर मुंदर, लाला भाऊ बख्शी, दीवान रघुनाथ सिंह, दीवान जवाहर सिंह समेत 1400 सैनिक शामिल थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की भूमिका। 10 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। इस दौरान बंदूकों की गोलियों में सुअरों और गौमांस की परत चढ़ाई गई थी, जिसके बाद हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं काफी आहत हुईं और इसी वजह से पूरे देश में आक्रोश फैल गया। जिसके बाद ब्रिटिश सरकार को इस विद्रोह को ना चाहते हुए भी दबाना पड़ा और झांसी को महारानी लक्ष्मीबाई को सौंप दिया। इसके बाद 1857 में उनके पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर हमला कर दिया, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और जीत हासिल की। 1858 में फिर अंग्रेजों ने किया झांसी पर हमला। मार्च 1858 में एक बार फिर झांसी राज्य में कब्जा करने की जिद में अंग्रेजों ने सर ह्यू रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार झांसी को बचाने के लिए तात्या टोपे के नेतृत्व में करीब 20,000 सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी गई और ये लड़ाई करीबन 2 हफ्ते तक चली। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने झांसी के किले की दीवार तोड़कर यहां कब्जा कर लिया। इसके साथ ही अंग्रेजी सैनिकों में झांसी में लूटपाट शुरू कर दी गई। इस संघर्ष के समय में भी रानी लक्ष्मीबाई ने साहस से काम लिया और अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपने पीठ पर बांध के महारानी ने अपने घोड़े सहित झांसी के किले से छलांग लगा दी। तात्या टोपे के साथ कालपी की लड़ाई। 1858 के युद्ध में जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया, इसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने दल के साथ कालपी पहुंची। यहां तात्या टोपे ने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और इसके साथ ही वहां के पेशवा ने वहां की हालत को देखते हुए रानी को कालपी में शरण दी और इसके साथ ही उन्हें सैन्य बल भी दिया। 22 मई 1858 को अंग्रेजी शासक सर ह्यू रोज ने कालपी पर हमला कर दिया। तभी रानी ने अपने साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों को धूल चटाई और जिसके बाद अंग्रेज शासकों को पीछे हटना पड़ा और वहीं हार के कुछ समय बाद फिर से सर ह्यू रोज ने कालपी पर फिर से हमला कर दिया, लेकिन इस बार वो जीत गए। महारानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार लेने का सुझाव। कालपी की लड़ाई में मिली हार के बाद राव साहेब पेशवा, बंदा के नवाब तात्या टोपे और अन्य मुख्य योद्धाओं ने
महारानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार प्राप्त करने का सुझाव दिया, जिससे रानी अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल हो सकें। फिर क्या था, हमेशा अपने लक्ष्य पर अडिग रहने वाली महारानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के महाराजा के खिलाफ लड़ाई की। लेकिन इस लड़ाई में तात्या टोपे ने पहले ही ग्वालियर के सेना को अपनी तरफ मिला लिया था। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज भी अपनी सेना के साथ ग्वालियर आ धमके थे। लेकिन महारानी ने इस लड़ाई में ग्वालियर के किले पर जीत हासिल की और इसके बाद उन्होंने ग्वालियर का राज्य पेशवा को सौंप दिया। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु। रानी लक्ष्मीबाई डेथ 17 जून 1858। रानी लक्ष्मीबाई ने किंग्स रॉयल आयरिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी और ग्वालियर के पूर्व क्षेत्र का मोर्चा संभाला। इस युद्ध में रानी के साथ उनकी सेविकाओं ने भी उनका साथ दिया। लेकिन इस युद्ध में रानी का घोड़ा नया था, क्योंकि रानी का घोड़ा राजरतन पिछले युद्ध में मारा गया था। इस युद्ध में रानी को भी अंदेशा हो गया था कि उनके जीवन की ये आखिरी लड़ाई है। वो इस स्थिति को समझ गईं और वीरता के साथ युद्ध करती रहीं और करती रहीं। लेकिन इस युद्ध में रानी बुरी तरह से घायल हो चुकी थीं और वो घोड़े से गिर गईं। रानी पुरुष की पोशाक पहने हुए थीं, इसलिए अंग्रेज उन्हें पहचान नहीं पाए और रानी को युद्ध भूमि में छोड़ गए। इसके बाद रानी के सैनिक उन्हें पास के गंगादास मठ में ले गए और उन्हें गंगा जल दिया, जिसके बाद महारानी लक्ष्मी ने अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए कहा, कोई भी अंग्रेज उनके शरीर को हाथ नहीं लगाएगा। इस तरह 17 जून 1858 को कोटा के सराई के पास रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुईं। साहसी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने हमेशा बहादुरी और हिम्मत से अपने शत्रुओं को पराजित कर वीरता का परिचय दिया और देश को स्वतंत्रता दिलवाने में उन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। वहीं युद्ध लड़ने के लिए रानी लक्ष्मी के पास ना तो कोई बड़ी सेना थी और ना ही कोई बहुत बड़ा राज्य था, लेकिन फिर भी रानी लक्ष्मीबाई ने इस स्वतंत्रता संग्राम में जो साहस का परिचय दिया था वो वाकई में काबिले तारीफ था। रानी की वीरता की प्रशंसा उनके दुश्मन ने भी की है। वहीं ऐसी वीरांगना से भारत का सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा। इसके साथ ही रानी लक्ष्मीबाई बाकी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सच्चा वीर कभी आपत्तियों से नहीं घबराता, उसका लक्ष्य हमेशा उदार और उच्च होता है। वो सदैव आत्मविश्वासी, स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ होता है। और ऐसी ही वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थीं।